देश में आपातकाल लगाया था तब इंदिरा गांधी जी की कौन से 400 पार थी, मुझे बताइए क्या परिस्थितियां थी? नहीं, क्या परिस्थितियां थी? आपातकाल लगा दिया देश के अंदर में, आपातकाल थोपा गया देश। जो परिस्थितियां थी उस समय वो उचित था। आज जो आपातकाल को justify करते हैं क्या? आज जो अघोषित आपातकाल उस पर चर्चा करिए ना। आज की कंडीशन में बात करिए। आप उस चीज से भूल जाते हैं। आज से 40 साल पहले क्या हुआ, आई डोंट नो। ये नहीं जानते। चलिए, ये 40 साल पहले का नहीं जानते, 2008 की बात कर लेता हूँ मैं। क्यों नहीं? छाती ठोक के बोल रहे कि अघोषित आपातकाल है। ये कैसा अघोषित आपातकाल है? आप छाती ठोक करके बोल रहे हो कि बताओ देश में संविधान खतरे पे। इनको बोलने का हक दिया गया है। इनको केजरीवाल को जेल में जबरदस्ती डाल दिया। मनगढ़ंत कहानी में इनको अघोषित आपातकाल नहीं। इनको बोलने का हक दिया गया है। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये चोर को, भ्रष्टाचारी को। ये मनगढ़ंत कहानी है। ये अगर आज छात्र मनगढ़ंत कहानी है। ये क्या शुभ नाम हो सर आपका? कृष्णेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले सर आप? MP सतना। ओके। क्या कहना चाहेंगे सर, जब से लोकसभा सत्र स्टार्ट हुआ है विपक्ष वाले संविधान की किताबें लेके जाते हैं, राहुल गांधी जी मोदी जी को दिखाते हैं कि संविधान बचा लिया, विपक्ष जो है हल्ला करता इसका है। रिजल्ट बताता है कि संविधान की रक्षा के लिए लोगों ने वोट दिया। जीतना हारना अलग चीज़ है, मैंडेट पा जाना अलग चीज़ है, लेकिन पूरे देश ने जो मैसेज दिया है कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी को लोगों ने प्रमोट किया है कहीं ना कहीं, ये निश्चित है। इसलिए वो लेके जा रहे हैं संविधान की पोस्ट लेकर के। संविधान की तो रक्षा करेगा ना कोई। पूरे देश में एक तरह तो नहीं होंगे लोग, कोई तो होगा जो गरीबों की रक्षा करेगा। तो हम ऐसा माने कि जो है मोदी जी के हाथों में जो है कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। बिल्कुल, नो डाउट खतरे में है। क्यों? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे तो लोकतंत्र तो खतरे में है भाई। यदि आपने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तो अदर कम्युनिटी कहाँ जाएगी? यदि आपने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया भारत को तो अदर कम्युनिटी कहाँ जाएगी, बताइए ना। भारत में रहेंगी, भारत से कहाँ जाएंगे? अरे वाह, जैसा फिर चाहेगा हिंदू वैसा रहेगा। अदर कास्ट अदर नहीं, बिल्कुल। जब राष्ट्र हो गया, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदुओं को मर्जी पड़े तो निकाल दें, मर्जी पड़े तो न। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर बाकी कम्युनिटी का क्या होगा? सभी मिलजुल के रहेंगे। प्रश्न उठता है। यही तो लोकतंत्र खतरे में, और क्या है? और लोकतंत्र की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की जरूरत सिर्फ इतनी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश की व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी सेकुलर शब्द जो डाला गया था 1975 में आपातकाल के दौरान, वो अमेंडमेंट नहीं था क्या? अमेंडमेंट तो जरूरत के हिसाब से होते रहे हैं, तो अभी भी होंगे। जरूरत के हिसाब से ही होगा ना। अभी भी जरूरत है ना देश को, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। आप एक चीज हिंदू राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की लेकिन बात- संवैधानिक प्रोसेस। और सुन लीजिए, ये देश जब तक सेकुलर है, जब तक इस देश के अंदर में हिंदू बहुसंख्यक है। आप बताइए ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 200 के आसपास के आपकी कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। आप मुझे बताइए ना कहाँ पर हिंदू राष्ट्र, एक बताइए। और दूसरा, आप मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ही शिया सुन्नियों में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की अभी इन्होंने बात की, अहमदियों का क्या हाल है वहाँ पर, मुझे बताएं। मंडल जी पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री हुआ करते थे, भारत से गए थे। उनके साथ क्या हुआ था? वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था ना। अफगानिस्तान, और छोड़िए ईरान, जो कभी पर्सिया हुआ करता था, यहूदी होते थे, कहाँ हैं आज? पारसी लोग कहाँ हैं? ऐसे में सवाल है, बात यहाँ पे केवल हिंदू राष्ट्र की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कि सर का ऐसा कहना है कि यदि मोदी जी मेजॉरिटी में आते तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। जो संविधान राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष बचा रहा है, तभी वो पार्लियामेंट में जो है संविधान की किताबें लेके जाते हैं। क्या इतना आसान है संविधान बदलना? क्या लोगों का मौलिक अधिकार छीनना इतना पॉसिबल है? इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 साल जो सत्ता चल रही थी ना, मोदी जी पूर्ण रूप से मेजोरिटी में थे। 303 सीटें थी पिछली बार, उससे पहले 282 थी। मोदी जी ने 10 सालों में परिवर्तन नहीं किया। 400 के पार वाले थे, इसलिए वो सोच रहे थे ऐसा। अरे सोच रहे थे नहीं, देश की सोचने जनता को गुमराह करने का कार्य। सोचने का तरीका गलत है, बस सिर्फ सोच का अंतर है, कुछ कर नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, जो सोच लोगों में पैदा कर रहे हैं, जो जुनून लोगों में पैदा कर रहे हैं, वो जुनून गलत। देश में आपातकाल लगाया था तब इंदिरा गांधी जी की कौन से 400 पार थी, मुझे बताइए क्या परिस्थितियां थी? नहीं, क्या परिस्थितियां थी? आपातकाल लगा दिया देश के अंदर में, आपातकाल थोपा गया देश। जो परिस्थितियां थी उस समय वो उचित था। आज जो आपातकाल को justify करते हैं क्या? आज जो अघोषित आपातकाल उस पर चर्चा करिए ना। आज की कंडीशन में बात करिए। आप उस चीज से भूल जाते हैं। आज से 40 साल पहले क्या हुआ, आई डोंट नो।
आप जो ये ये नहीं जानते। चलिए ये 40 साल पहले का नहीं जानते, 2008 की बात कर लेता हूँ मैं। क्यों नहीं करें? अरे सर 2008 आप हाँ ठीक है, मैं 2008 की बात कर कि लेता ये जो सरकार चल रही है मौजूदा, तो मोदी गवर्नमेंट है, इसमें जो है एक तरीके से आपातकाल चल रहा है, लोग घुट घुट के जी रहे हैं, आपका कहना नो तो ऐसा क्यों है? बेरोजगारी, आज बेरोजगारी, पेपर लीक हो रहे। आज ये बताइए, हमारे लड़के 10-10 लाख रुपए खर्च करके पेपर की तैयारी करते हैं। सुनिए, हमारे बच्चे 10-10 लाख रुपए पैसा खर्च करके पेपर की तैयारी करते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। ये क्या है? पेपर 40 लाख में बिक रहा है, मजाक नहीं है। ये सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं इसके लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बताइए। बिया का कहना है कि अभी बताओ अघोषित आपातकाल है। घोषित आपातकाल चल रहा है, जी सर। जब आपातकाल लगा था तब मीडिया को भी बोलने का हक नहीं था, नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। आज ये दिल्ली में, देश की राजधानी में, लाल किले के सामने छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। ये छाती आपातकाल जो था वो जायज भी ये छाती ठोक के बोल रहे कि अघोषित आपातकाल है। ये कैसा अघोषित आपातकाल है? आप छाती ठोक करके बोल रहे हो कि बताओ देश में संविधान खतरे में। अरे भाई, इनको बोलने का हक दिया गया है। इनको केजरीवाल को जेल में जबरदस्ती इनको डाल दिया। बोल मनगढ़ंत कहानी इनको में। इनको ये घोषित आपातकाल नहीं। इनको बोलने का हक दिया गया है। जस्टिफाई करने की अगर- कोशिश कर रहे भाई, हैं ये चोर मन- को, भ्रष्टाचारी को। ये मनगढ़ंत कहानी है। ये अगर आज छाती ये मनगढ़ंत कहानी ये है। ये जो छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने लोकतंत्र में सभी समुदाय को, चाहे निचला हो, चाहे मध्य वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे इन जैसे लोग हैं जो डबल माइंडेड है, जो अघोषित आपातकाल बोल रहे हैं, आज ये छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। जी सर, हाँ। हिटलर का टोपी लगा करके आए तो इनको अघोषित आपातकाल ही लगेगा। मैं सुनिए अभी सुन लीजिए, अभी इन्होंने पेपर लीक की बात आप की। क्या मेरी अरे सर, करोगे? मेरे पुरखों ने देश को स्वतंत्र किया है। मैं रणमत सिंह का वंशज हूँ, पता है आपको? रणमत सिंह ने 1000 अंग्रेजों को मारने वाला, मैं उसका नाती हूँ। सुनिए, पुष्यमित्र शुंग का वंशज बात हूँ। करते हो आप? मैं पुष्यमित्र शुंग का वंशज हूँ। ये इस तरह का बात ब्लेम मत करते हो। करिए। सुनिए, अगर हमने वंशजों पे आओगे ना तो हमारे इतना उतारूंगा, देश छीलूंगा कि आप भूल जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने देश को स्वतंत्र कराया है, ये इतना ध्यान रखिए। हम उनके वंशज हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के। सुन लीजिए, जस्टिफाई कर रहे थे आप बोल रहे थे आघोषित आपातकाल, आप बोल रहे थे आघोषित आपातकाल चल रहा है। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा आघोषित आपातकाल? आपने कौन सी गतिविधि ऐसी देखी जो आपको लग रहा है कि देश में अभी भी मुझे आपातकाल बोलने का मौका देंगे। इन्होंने पेपर लीक की बात की थी, मैं उस पर इनको एक जवाब दे दूं। नहीं, पेपर लीक में आप बता दीजिए पेपर लीक में सफाई सफाई नहीं देता हूँ। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, एक ढाका जी हैं जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड हुआ करते थे। उसका केस जानते कौन लड़ रहा है? सलमान खुर्शीद जी। किसके नेता हैं बताइए ना? कांग्रेस के नेता है ना, और देश के जाने माने वकील हैं। और जब पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, तो किस सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक होते हैं। कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचारी, उस पर एसआईटी बनती है। भाजपा की सरकार में उस पर जांच होती। सुन लीजिए अभी सर, सुन लीजिए जिम्मेदारी। अरे सर, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ आपके, अभी आप आ रहा हूँ। अघोषित आपातकाल की बात कर। आप एक चीज बताइए, केजरीवाल की बात की, केजरीवाल पे शराब घोटाले का मुकदमा किसने दर्ज कराया था? कांग्रेस ने, अजय माकन जी ने। बात कर रहे हैं कि भाजपा ने अंदर डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले लो। अभिषेक मनु सिंघवी से जाके पूछिए जमानत याचिका क्यों वापस ली आज? अघोषित आपातकाल है ना। अगर कोर्ट इनको जमानत दे दे तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। अरे भाई, लोकतंत्र कौन सा बच्चा है जो नाराज हो जाता है बार बार कि अगर आपको जमानत दे दे तो लोकतंत्र जिंदा है, और अगर आपकी जमानत याचिका को खारिज कर दे तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग तो आप 2008 भूल गए, जब सदन के अंदर में कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री कह रहा हूं, भारत का नहीं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुस्लिमों का। तो भाई, हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या भारत के? उसके बाद आप कहते हो संविधान की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों बनाया था? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? और ये राजीव गांधी फाउंडेशन, बहुत नाम सुना है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बहुत डोनेशन भी दिया। मुझे एक कार्य बताइए देश के अंदर में, चाहे बाढ़ के टाइम का हो या प्राकृतिक आपदा के टाइम का हो, राजीव गांधी फाउंडेशन एक कार्य ऐसा और बताइए। दूसरा आपातकाल मैं बताता हूँ। 2009 के अंदर में चाइना के साथ में MOU साइन कांग्रेस पार्टी ने किया।
ये किस संविधान के दायरे में था? वो संविधान की हत्या नहीं थी? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बोला कि जो है संविधान खतरे में है, आपने केजरीवाल जी का एग्जांपल दिया, क्या इतना आसान है कि मतलब बिना सबूतों के आप एक सिटिंग सीएम को उठा करके जेल में डाल दो? क्या आपको इतना इजी लगता है? आपको ये क्या लग रहा है बिना सबूतों के? देखिए, आज जो भी संविधान है, ये बात सच है कि हमारा संवैधानिक सुरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर है और समय समय में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, होना चाहिए, लेकिन हितों की रक्षा होनी चाहिए। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। उनके हितों की रक्षा के लिए हमारा संविधान बना हुआ है, उस संविधान को उसी के अनुरूप चलना चाहिए। किसी की पार्टी की व्यवस्था के अनुसार, नो, पार्टी की व्यवस्था के अनुसार देश नहीं चलेगा। पार्टी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आई डोंट नो, कांग्रेस बीजेपी, कोई पार्टी चाहे कि मैं अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चलाऊंगा, दैट इज़ नॉट, मतलब ये संभव नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये नहीं है ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हितों की रक्षा करनी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो हमारे देश के अंदर जितनी भी कम्युनिटी रहती है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, सारी कम्युनिटी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी। ये तो हमेशा ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि अगर चेंजेस होंगे भी तो सारी कम्युनिटी के लिए पीसफुल चेंज होने चाहिए। लेकिन तानाशाह मोदी जी को कहना, क्या ये सही? ऐसी कौन सी तानाशाही देश में? बहुत सारे एविडेंस है पार्लियामेंट के अंदर। एक एविडेंस दीजिए आप। एक मिनट रुक जाइए, बात कर, सुनिए आराम से। आर्मी वाले नहीं है ये, सुनिए, लीजिए, हिटलर की टोपी लगा करके कोई आर्मी वाला हो जाता है क्या? तानाशाही 19 को 2 बार हिटलर का